दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी दोस्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है एक राजा के 3 प्रश्न। नंबर 1, इस दुनिया में सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। नंबर 2, इस दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कौन है। नंबर 3, इस दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों आ जाइए प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए एक बार एक राजा ने दरबार लगाया और उस दरबार में मंत्री को बुलाया और उस मंत्री से कहा, आज मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछता हूँ। तुम दुनिया में चाहे कहीं घूमो, कहीं जाओ, किसी से पता करो, कैसे भी खोजो, लेकिन मुझे इन 3 प्रश्नों के उत्तर सही जानने हैं। इनका उत्तर बिल्कुल सही बताओगे। दोस्तों राजा ने मंत्री से पहला प्रश्न किया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। दोस्तों दूसरा प्रश्न किया सबसे बड़ा शत्रु कौन है। और दोस्तों तीसरा प्रश्न किया कि इस दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। तो दोस्तों वो मंत्री अपने हाथ में एक थैला लेकर के और एक लाठी लेकर के जिस समय पर इन तीनों प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढने के लिए निकलता है, तो दोस्तों वो मंत्री ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ पर गड्ढा हो, उसमें पानी भरा हो, उसमें कीचड़ हो, ऐसे स्थान पर जाता है और लाठी को उसमें अंदर डालता है, लेकिन उसको कहीं भी गहरा दलदल नहीं मिलता है। दोस्तों वो राजा का मंत्री तीनों प्रश्नों को ढूंढने में इतना परेशान हो गया कि उसको तीनों प्रश्नों के उत्तर कहीं भी नहीं मिल पा रहे थे। वो बहुत परेशान हो रहा था, क्या करे क्या न करे। इधर दोस्तों उसको बहुत तेज़ी से प्यास लग रही थी। वो सोच रहा था यदि कहीं मुझे पानी मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए, तब सोचूंगा आगे क्या करना है। तो वो मंत्री आगे बढ़ता हुआ जा रहा था तो उसकी नज़र एक चरवाहे पर पड़ती है। उसने देखा कि ये चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा है, इसके पास निश्चित ही पीने योग्य पानी होगा। मैं इससे बात करके देखता हूँ, यदि ये मुझे पानी पिला देगा तो मेरा मन शांत हो जाएगा। उसके बाद में फिर मैं सोचूंगा कि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कैसे ढूंढा जाए। दोस्तों वो मंत्री उस चरवाहे के पास जाता है और जाने के बाद कहने लगा, हे चरवाहे, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, यदि तुम्हारे पास पानी हो तो मुझे पानी पिला दो। दोस्तों चरवाहा कहने लगा, हाँ मेरे पास पानी है, आप ये लो पानी, आप पानी पियो। लगता है कि आप कुछ चिंता में ग्रस्त हैं, आप कुछ परेशानी में हैं, लगता है कि आपका कुछ खो गया है। दोस्तों चरवाहे की बात सुनकर के वो मंत्री कहने लगा, हाँ चरवाहे मैं वास्तव में बहुत परेशान हूँ। मुझे राजा ने 3 प्रश्न पूछे हैं और इन तीनों प्रश्नों में से अभी तक मुझे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका है। दोस्तों वो चरवाहा कहने लगा मंत्री से, हे मंत्री तुम वो तीनों प्रश्न मुझे बताओ। राजा ने तीनों प्रश्न तुम्हें क्या पूछे हैं, हो सकता है कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं। तो दोस्तों चरवाहे की बात सुनने के बाद में वो मंत्री कहने लगा, हे चरवाहे, पहला प्रश्न है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दलदल कहाँ है, और दूसरा प्रश्न है इस दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो चरवाहे की बात सुनकर के वो राजा का मंत्री कहने लगा, हे चरवाहे, पहला प्रश्न है राजा का कि इस संसार का सबसे बड़ा दलदल कहाँ है, और इस दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, और इस दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। दोस्तों मंत्री की बात सुनकर के वो चरवाहा पहले तो हंसा, फिर कहने लगा, हे मंत्री तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास में एक पारस मणि है, वो बहुत ही शक्तिशाली है। तुम चाहो तो मैं वो मणि तुम्हें दे सकता हूँ और उस मणि की सहायता से तुम राजा को मार सकते हो और राजा के मरने के बाद में फिर तुम राजा बन सकते हो। और जब तुम राजा बन जाओगे तो उस राज्य के मालिक होगे, तुम आराम से अपने चैन की जिंदगी व्यतीत कर सकते हो, तुम्हें कहीं भी इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उस चरवाहे की बात सुनकर के वो मंत्री विचार करने लगा, यदि ये पारस मणि मुझे मिल जाती है तो मैं इस मणि के माध्यम से और उस राजा को मार दूंगा, फिर तो मैं राजा बन जाऊंगा, उस राजा के सारे सैनिक मेरे होंगे और जो मैं कहूँगा वो होगा, फिर मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। दोस्तों वो मंत्री कहने लगा, ठीक है चरवाहे, तुम एक काम करो, वो पारस मणि मुझे दे दो, जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा, तुम्हें फिर भेड़ें चराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
दोस्तों चरवाहा कहने लगा, हे मंत्री, मैं तुम्हें ये पारस मणि तो दे दूंगा, लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें मेरा झूठा दूध पीना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में एक ही लोटा दूध है और उसी दूध को मैं पीऊंगा और उसके बाद में मेरा झूठा दूध तुम पियोगे, और यदि तुम मेरा झूठा दूध पी लोगे तो फिर तुम्हें ये पारस मणि निश्चित मिल जाएगी। दोस्तों चरवाहे की बात सुनकर के वो मंत्री कहने लगा, चरवाहा तू पागल हो गया है, मैं तेरा झूठा दूध पीऊंगा, और वहां से वो चल दिया। दोस्तों जैसे ही मंत्री क्रोधित होकर के वहां से आगे बढ़ के जाता है, फिर वो अपने क्रोध को शांत कर लेता है और मन में विचार करता है, चलो यहाँ पर कोई नहीं देख रहा है, चुपचाप से इसका झूठा दूध पी लेते हैं, जिससे कि मुझे पारस मणि मिल जाएगी और मैं राजा बन जाऊंगा। दोस्तों वो वापस चरवाहे के पास आता है और कहता है, ठीक है चरवाहे, मैं तुम्हारा झूठा दूध पीने को तैयार हूँ, पर तुम मुझे पारस मणि दे दो। चरवाहा कहने लगा, मंत्री तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, देखिए मेरे पास में एक ही लोटा दूध है, सबसे पहले मैं पीऊंगा और उसके बाद में ये मेरा भूखा कुत्ता पिएगा, और फिर जो उस लोटे में दूध बचेगा कुत्ते का झूठा, वो तुम्हें पीना पड़ेगा। दोस्तों जब कुत्ते के झूठे दूध की बात आई तो मंत्री एकदम गुस्सा में आग बबूला हो गया और कहने लगा, हे चरवाहे तू पागल हो गया है, मैं इस कुत्ते का झूठा दूध पीऊंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। दोस्तों गुस्सा होकर के वो मंत्री फिर चरवाहे के पास से चला जाता है, आगे जाकर के सोचता है कि चलो कोई नहीं देख रहा है, एक ही बार तो पीना है, कुत्ते का भी झूठा दूध पी लेंगे, कम से कम पारस मणि तो मिल जाएगी, फिर मैं राजा बन जाऊंगा। दोस्तों वो मंत्री फिर वापस आता है उस चरवाहे के पास और कहने लगता है, ठीक है मैं कुत्ते का झूठा दूध पीने को तैयार हूँ। मंत्री की बात सुनकर के फिर वो चरवाहा कहने लगा, हे मंत्री तुमने मेरी पूरी बात ध्यान से नहीं सुनी है, पूरी बात सुनो मेरी। देखो सबसे पहले लोटे का दूध मैं पीऊंगा, फिर उसी लोटे का दूध बचा हुआ मेरा कुत्ता पिएगा, और फिर कुत्ते के बाद में जो दूध लोटे में बच जाएगा उसमें मैं भेड़ों की मैगनी को घोलूंगा, और जो घुला हुआ दूध मैगनी का होगा वो तुम पियोगे, तब मैं तुम्हें पारस मणि दूंगा। दोस्तों उस चरवाहे की बात सुनने के बाद में वो मंत्री एकदम से आग बबूला हो जाता है और कहने लगता है, मैं इस भेड़ों की मैगनी घुला हुआ दूध पीऊंगा, तू पागल हो गया है चरवाहे। दोस्तों फिर गुस्सा होकर के वो मंत्री चरवाहा के पास से दूर चला जाता है और जाने के बाद सोचता है तो मन में विचार करने लगा, चलो एक ही बार तो पीनी है मुझे मैगनी घोल के, कोई बात नहीं है मैं पी लूंगा, लेकिन मुझे पारस मणि मिल जाएगी तो कम से कम राजा बन जाऊंगा। फिर मैं सबसे पहले अपना सारा बदला इसी चरवाहे से लूंगा और राजा बनने के बाद मैं सबसे पहले इसे ही मारूंगा, फिर ये राज किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने मैगनी घुला हुआ दूध पिया भेड़ों का। दोस्तों इस प्रकार से फिर वो मंत्री वापस चरवाहे के पास आता है और कहने लगता है, ठीक है चरवाहे मैं तैयार हूँ मैगनी घुला हुआ दूध पीने के लिए, तू भेड़ों की मैगनी घोल दे और मैं उसके बाद दूध पी जाऊंगा, मगर ये बात कभी किसी को बताना नहीं। दोस्तों उस मंत्री की बात से संतुष्ट होकर के उस चरवाहे ने सबसे पहले दूध खुद पिया, फिर इस कुत्ते को पिलाया, और जो दूध लोटे में बच गया उसमें भेड़ों की मैगनी घोल दी, और जैसे ही मंत्री को पीने के लिए दिया, मंत्री ने जैसे मुंह से लगाने की कोशिश की दोस्तों वैसे ही चरवाहे ने उसे हाथ से फेंक दिया। दोस्तों चरवाहे ने जैसे ही वो दूध अपने हाथ से फेंका वैसे ही हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, हे मंत्री मुझे माफ़ कर देना, मेरा इरादा आपको मैगनी मिला हुआ दूध पिलाने का नहीं था, मेरा इरादा सिर्फ आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने का था। अब मैं आपके प्रश्नों का आपको उत्तर दे रहा हूँ। राजा ने आपको पहला प्रश्न पूछा है कि सबसे बड़ा दलदल कहाँ है, तो मंत्री सबसे बड़ा दलदल है ये लोभ, जो कि तुम इस पारस मणि के लोभ के चक्कर में और इस भेड़ का मैगनी मिला हुआ दूध पीने को तैयार हो गए, तो इस लोभ से बड़ा दलदल दुनिया में कोई नहीं है। अब चरवाहा कहने लगा उस मंत्री से, हे मंत्री राजा का दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़े शत्रु तुम ही हो, जो कि राजा बनने की ख्वाहिश लेकर के और तुम उस राजा को मारने के लिए तैयार हो गए। तो फिर चरवाहा कहने लगा, हे मंत्री राजा का तीसरा प्रश्न था कि इस दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन है, तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। सबसे सुंदर स्त्री इस दुनिया में ये माया ही है, जिस माया की वजह से आप मैगनी घुला हुआ दूध भेड़ों का पीने को तैयार हो गए। तो इस प्रकार से दोस्तों उस चरवाहे ने जब उस मंत्री को उस राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तो चरवाहे से तीनों प्रश्नों का उत्तर जानने के बाद में दोस्तों जब वो मंत्री वापस राजा के पास आता है
और उस राजा को जब तीनों प्रश्नों का उत्तर देता है तो राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसको मंत्री पद पे हमेशा के लिए बनाए रखने की घोषणा करता है और उसे मुंह मांगा इनाम देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें कभी लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ से बड़ा दलदल इस दुनिया में कोई नहीं है। जो इस लोभ के चक्कर में फंस जाता है वो निश्चित ही एक दिन मारा जाता है, अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।